पीएम स्वनिधि योजना को सफलतापूर्वक लागू करने और लाभार्थियों तक पहुंचने में सराहनीय योगदान दे रहे संस्थानों को पुरस्कृत करने के लिए पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा आज सचिवालय के सम्मेलन हॉल में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के सचिव एएसपीएस रवि प्रकाश, वित्त सचिव सी अरविंद और पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव अमित काले तथा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव ने उपस्थिति का स्वागत किया। Today we are here for PM Swanidhi Praise Awards, an initiative by Ministry of Housing and Urban Affairs. These awards celebrate the dedication and hard work of those who have played a crucial role in the success of PM Swanidhi scheme. The awards recognize exceptional performance at both national and state levels for the year 2023-24. The national awards that were also presented in New Delhi on 18th of July 2024. Today it is our honor to recognize excellence at the state level. In our union territory, we have the privilege of awarding 8 outstanding recipients who have gone above and beyond in supporting the implementation of PM Swanidhi scheme. The COVID-19 pandemic hit livelihoods hard, making financial support essential. Your dedication in providing crucial assistance to street vendors has been invaluable. My heartfelt congratulations to all for your outstanding performance in this vital initiative. Thank you. इस बीच आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत एक लघु फिल्म उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम दिखाई गई। लेकिन फिर भी दशकों से ये अपनी पहचान के मोहताज थे। न काम करने की सुविधा थी और न काम को बढ़ाने में कोई सहयोग था। जो कमाते थे उसमें मुश्किल से परिवार का पेट पालते थे। माल बहुत कम रहता था कि हमारे पास उतना पैसा नहीं था जितना होना चाहिए। इतना आसान होता है कि अपना काम करना। 100% ब्याज मांगते थे, पूरी जिंदगी निकल जाती है हमारी ब्याज भरने में। पर पीएम स्वनिधि रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में वरदान की तरह आया, क्योंकि इसके माध्यम से बिना गारंटी के लोन, 7% ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन। कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाले संस्थानों के प्रतिनिधियों को मुख्य सचिव ने पुरस्कार प्रदान किया। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में शामिल हुए सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक के अलावा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विभिन्न बैंक के शाखाओं में पोर्ट ब्लेयर के बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक पहाड़गांव, भारतीय स्टेट बैंक डोलीगंज, भारतीय स्टेट बैंक गाराचरामा शामिल हैं। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने लोगों से पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित बैंकों का आभार प्रकट किया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यूडी डिपार्टमेंट को, पीबीएमसी को और सारे बैंकों को कि पीएम स्वनिधि योजना में विशेषकर जो हमारी सफलता रही है बहुत ही अभूतपूर्व रही है। देश के दूसरे कोनों के से यदि हम अपने को कंपेयर करें तो हमारी उपलब्धि बहुत ही अच्छी रही है। इस उपलब्धि को और बढ़ाया जा सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और जितने भी लोन हैं 542 लोन पहली बार दिए गए फर्स्ट ट्रांस में, 322 दूसरे ट्रांस में और 78 तीसरे ट्रांस में। और चूँकि ये लोन का अमाउंट बढ़ता जाता है, पहले ट्रांस में शायद 10,000 का लोन था, सेकेंड में 20,000, थर्ड में 50,000 का। तो जो भी अच्छे परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पहले ट्रांस का लोन जमा किया और एलिजिबल हुए दूसरे ट्रांस के लिए, दूसरे ट्रांस का उन्होंने पूरा फुलफ़िल किया, तीसरे के लिए एलिजिबल हुए, उसको और एक्स्ट्रा हम प्रोत्साहन दें, क्योंकि वो कम से कम ये दर्शा रहे हैं कि जो भी लोन उन्होंने सरकार से लिया है वो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है। जो भी उन्होंने किया, जो भी काम वो कर रहे हैं पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं और इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि
सिर्फ काम ही नहीं हो बल्कि जो भी ऋण मैंने लिया है उसको उसका भुगतान हो जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये 78 जो लोग हैं जिनको ऑलरेडी मिल चुका है, उसमें से कुछ और होंगे जिन्होंने सेकेंड ट्रांस पूरा पे कर दिया होगा, तो इनको हमको और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये ऐसी स्कीम है। तो हमारे सारे PRI मेंबर्स को, जो जनप्रतिनिधि हैं, हम खुद भी सबों को बताएं कि ऐसी स्कीम है, अवेलेबल है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। जिसे बता रहे हैं कि ये सब 1005 एप्लीकेशन इन्होंने सैंक्शन कर दिया। वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। कुछ 1010 या कुछ 1070 में आउट ऑफ 1070 1005 एप्लीकेशंस अप्रूव हो गए हैं। इसका मतलब बैंकों का भी जो दृष्टिकोण है इसके लिए बहुत ही सकारात्मक है। तो उसको हम लोग ध्यान में रखें कि एक कोई स्कीम है जो बैंक भी इसके प्रति सजग हैं और इसका जो रेट ऑफ एक्सेप्टेंस है इन टर्म्स ऑफ बैंक्स एक्सटेंशन ऑफ लोन वो बहुत ही हाई है। तो ऐसे ही और भी डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। मैं श्योर हूँ कि दूर इलाके में, दिगलीपुर में, मायाबंदर में और निकोबार के कुछ एरिया में बहुत ऐसे होंगे वेंडर्स जिनको ये बहुत लाभ पहुंचा सकता है। तो तीनों डिप्टी कमिश्नर से बात करके और कितने को हम इस नेट में ला सकते हैं उसका ये प्रयास रहे, और ये भी प्रयास रहे कि इन सारे लोगों को जिन्होंने अच्छी तरह अपना लोन वापस किया है उनको और हम किस तरह लाभान्वित कर सकते हैं दूसरे सारे स्कीम्स के प्रति जागरूक बनाकर। जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, और इसी तरह मुझे उम्मीद है कि दूसरे सारी स्कीम्स में भी इसी तरह इनका योगदान रहेगा और इसी तरह ये अच्छे परफॉर्मिंग बैंक में उभरेंगे और सारे अंडमान के विकास में इनका सतत योगदान रहेगा। इस बीच PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन पर पोर्ट ब्लेयर के भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता ने दूरदर्शन को जानकारी दी। सबसे पहले तो आज हम लोग बहुत खुश और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट ने हम लोगों के जो भी प्रयास हैं पिछले सालों में उसको PM स्वनिधि स्कीम के लिए रिकॉग्निशन आज दिया। जो बैंक्स ने अंडमान एंड निकोबार में बहुत अच्छा किया था PM स्वनिधि स्कीम में, उनके सैंक्शन और डिसबर्समेंट में, उन ब्रांचेस को, उन बैंक्स को बुला के उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए। ये एक तरीके का हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, काम तो करना ही है। गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उसमें हमको पूरा होल हार्टेड एफर्ट देना होता है, बट इस तरीके के जो भी रिकॉग्निशन होते हैं वो एक बूस्टर की तरह काम करते हैं। ये स्कीम जो है ये PM स्वनिधि ये उन लोगों के लिए है जो शायद एक गैप था। हम लोगों का एक स्कीम गवर्नमेंट का और भी है मुद्रा, वो 50,000 से चालू होता है, बट उसमें जिन लोगों का परमानेंट काम करने का जगह है उनको ही उसमें एलिजिबिलिटी होता है। तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे थे जिनके पास कोई परमानेंट जगह नहीं था, वो स्ट्रीट वेंडर की तरह काम करते थे। इतना बैंकिंग में डेवलपमेंट होने के बाद, इकोनॉमी में डेवलपमेंट होने के बाद वो अभी भी छूटे हुए थे। तो गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई 3 साल पहले PM स्वनिधि के नाम से, जिसमें उनको आइडेंटिफाई किया। जहाँ भी हमारे यहाँ पर अंडमान में पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल ने उनको आइडेंटिफाई किया, चिन्हित करके बैंकों को बताया, फिर उनको हम लोगों को एप्लीकेशन रिसीव हुआ और 3 साल में हम लोगों के पास करीब 1070 एप्लीकेशन 3 ट्रांचेस में आई हैं, जिनमें 1005 एप्लीकेशन को सैंक्शन दिया गया। और एक और अच्छा बात है, इसमें बहुत अच्छी बात है कि जो रीपेमेंट रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, और जो भी लोग लोन ले रहे हैं वो चुकाने की इच्छा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, डिजिटली लेन देन कर रहे हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर इसमें वो और अच्छा करेंगे तो हमारे जो दूसरी स्कीम्स हैं जिसमें इनकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा आती है उसमें भी ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जो एक गैप था वो गैप हम लोग इस PM स्वनिधि स्कीम से फिल कर पाए हैं। तो सर अंडमान एंड निकोबार का पर्सपेक्टिव से ये कितना सक्सेस है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कह सकता हूँ कि हम लोग अभी लोग ढूंढने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, और जिसमें कि मैं सराहना करना चाहता हूँ यहाँ का म्यूनसिपल काउंसिल का, जिन्होंने बहुत साथ दिया यहाँ के एक जो भी वेंडर थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए,
और अभी भी हम लोगों मेरी बात हुई है सेक्रेटरी पीएमसी से कि इसके बाद भी कुछ लोग अगर बचे हैं तो हम लोग कैंप मोड में छुट्टी वाले दिन भी अगर ज़रूरत लगेगा सब बैंक्स कैंप लगा के जो बचे हुए लोग हैं उनको भी इसमें लेके आएंगे और जो ये स्कीम है उसका फ़ायदा उनको भी देंगे। और स्पेशली हम लोग का फोकस रहेगा जो बाद वाली ट्रेंचेस हैं, सेकंड ट्रेंच है, उसमें हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे।